दोस्तों, हॉरर बॉय स्टोरीज में आज की कहानी है द हेडलेस घोस्ट। मोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मोहन को ऑफिस से घर जाने के लिए काफी लेट हो गया था। सर्दी के मौसम के कारण भी रात काफी जल्दी हो गई थी। मोहन के घर के रास्ते एक बहुत ही सुनसान सड़क आती है। उस रास्ते में चलते चलते मोहन को अचानक एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, रुक जाओ। मोहन डर के मारे वहीं पर रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो थोड़ा आगे गया ही था, फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मोहन ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मोहन दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देख मोहन की खुशी का पार ना रहा, लेकिन मोहन को कहाँ पता था कि ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा था। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मोहन ये सुन खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और तुरंत जमीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मोहन डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि दोस्तों, उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सर मिला था। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वो सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया। मोहन भी रुक गया। फिर उस सर ने मोहन से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदने का काम शुरू करो। मोहन फिर से खुश हो गया और उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मोहन ने डर के मारे बोला, 1 लोटा खून? लेकिन मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मोहन को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहाँ उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मोहन बहुत ज़्यादा डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं खून नहीं कर सकता। लेकिन उस सर ने बोला, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मोहन ने हाथ जोड़कर उससे कहा, अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, उन सभी को मारकर ज़मीन के नीचे गाड़ दूंगा। अब मोहन ने मजबूरी में आकर उस आदमी की हत्या कर दी और उसका खून लेकर उस सर के पास आया। वो सर खून को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सर के कहने पर मोहन ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया और फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर अपने धड़ से जुड़ गया। ये सब देखकर तो मोहन की हालत खराब हो गई। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। अब जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मोहन, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मोहन के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मोहन को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो गया। मोहन समझ ही नहीं पाया कि ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि वो मौत से सिर्फ 2 इंच दूर था। जब मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक अघोरी बाबा खड़े हुए थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून लिए जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मोहन उस बात को याद करता है और उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए
और अगर ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।